ये पिछले वीडियो में हम लोग 19 तक क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग 20 और 21 दो क्वेश्चन समझेंगे। दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। पहले 20 देखिए। 20 क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसके दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। A और B, AC का मान दिया हुआ है A वेक्टर बराबर इतना, BD का मान दिया हुआ है B वेक्टर बराबर इतना। किताब में देख लीजिएगा। अब आपको कहता है कि साबित कीजिए यह एक समचतुर्भुज है, मतलब कि रोम्बस है। कहने का अर्थ हुआ कि रोम्बस यह तभी होगा जब इसका चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए फिगर थोड़ा सा समझिए। पैरेललोग्राम में यह भुजा और यह भुजा आपस में समानांतर होता है तो इसका तीर एक तरफ दे देंगे और यह दोनों तीर एक तरफ दे देंगे। चूँकि सामने का भुजा बराबर भी होता है इसलिए इस साइड को y माने हैं, इस साइड को x माने हैं। AC बराबर A वेक्टर दिया हुआ है और BD बराबर B वेक्टर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में पहले देखिए x वेक्टर प्लस y वेक्टर बराबर A वेक्टर है। इक्वेशन इसको 1 मान लिए। अब त्रिभुज ABD में देखिए तो x वेक्टर प्लस या B वेक्टर बराबर y वेक्टर है। तो y को x को इधर ले जाइएगा तो y माइनस x बराबर B वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन 2 होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हल कर देंगे। जब हम लोग देखिए इक्वेशन 1 हो गया या इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो y 2ay हो गया और a प्लस b हो गया। तो y वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाटा में 2 हो गया। अब देखिए फिर यही इक्वेशन ले लीजिए कि x प्लस वाई बराबर है या माइनस एक्स प्लस वाई बराबर b है। अब की बार घटा दीजिए तो घटाइएगा तो अब की बार y कट जाएगा और यह दोनों जुड़ जाएगा तो 2x वेक्टर बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर हो जाएगा। तो x वेक्टर बराबर आपका निकल गया कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर बटा में 2। ये दोनों सूत्र के रूप में भी याद रखेंगे कि अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल मालूम हो और उसका साइड्स निकालना हो वेक्टर में तो एक जो है साइड का मान a वेक्टर माइनस b वेक्टर बटा 2 होता है और एक साइड का मान जो होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटा 2 होता है। अब हल किया जाए। x वेक्टर बराबर इतना हम लोग ला दिए हैं। a का मान ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3i माइनस 4j माइनस के, वह a का मान रख दिए। b का मान उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए रख दिए। अब इसको हल कीजिएगा तो इतना बाटा में 2 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 7 का हो गया 49 और 5 25। इसको हल कीजिएगा तो 75 रूट अंदर 75 बटा 2 बराबर 5 रूट 3 बटा 2 आ गया। अब इसी तरह से y वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटा 2 है। a का मान और b का मान रख करके इसमें बीच में प्लस हो गया बटा में 2, दोनों को हल करेंगे तो इतना आएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो यह भी मान आपका 5 रूट 3 बटा में 2 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि x का भी मान 5 रूट 3 बटा 2 आया है और y का भी मान 5 रूट 3 बटा 2 है। मतलब कि x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हमारा दिए गए पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल हो गया। इसका मतलब कि यह पैरेललोग्राम नहीं बल्कि यह क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज है। एक बात हम लोग अब प्रूफ कर लिए। अब कहता है कि इसका एंगल निकालिए। तो पहले एंगल ए का मान जब निकालिएगा तो आपका पैरेललोग्राम ऐसे था, ए बी सी और डी ऐसे हम लोग दिए थे। तो हम लोग को ए का मान निकालने के लिए ए बी साइड चाहिए और ए डी साइड चाहिए। ए बी का मान हम लोग इतना निकाल चुके हैं और ए डी का मान जो है इतना निकाल चुके हैं जो कि y के बराबर है। यह y के बराबर था और यह x के बराबर था। तो ए बी ए डी दोनों मालूम हो गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, माइनस 23 बटा में 4 आ जाएगा। अब आपका सूत्र कहता है कि cos a बराबर ए बी डॉट ए डी बटा मोड ए बी इंटू मोड ए डी। इस डॉट प्रोडक्ट हो गया माइनस 23 बटा में 4। मोड ए बी का मान 5 रूट 3 बटा 2 और मोड ए डी का भी मान 5 रूट 3 बटा 2। 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब इसमें हल कीजिए तो माइनस 23 बटा में 75 आ जाएगा। इसका मतलब कि a बराबर हो गया cos इन्वर्स माइनस 23 बटा 75। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का सूत्र देखिए कि cos इन्वर्स x बराबर होता है पाई माइनस cos इन्वर्स x। तो इसका मान हो गया कितना, पाई माइनस cos इन्वर्स 23 बटा में 75। अब इसमें देखिए कि आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो c निकालने के लिए a प्लस सी बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो c बराबर पाई माइनस a हो गया। a का मान जो ऊपर में निकाले हैं वो रख दीजिएगा तो c का भी मान निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका एंगल भी निकाल लेंगे
और साबित कर देंगे कि यह एक रोम्बस है। अब क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। इक्कीस क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। ए वेक्टर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है। आपको डी वेक्टर का मान निकालना है, जो कि इस तरह से है कि वह डी वेक्टर जो है ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी डॉट डी का मान 15 दिया हुआ है। तो देखिए, चूंकि ए वेक्टर डी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। हम बताए थे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए का मान रख दीजिए और डी का मान रख दीजिए बराबर 0। आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0 हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और बी वेक्टर भी कहा है कि डी पर लंब है, मतलब कि बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर भी 0 हो जाएगा। बी का मान यह दिया हुआ है, यह डी का मान है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो देखिए 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा स्थिति दिया हुआ है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 है, आपका 15 के बराबर है। तो यह सी का मान हो गया, यह डी का मान हो गया, बराबर 15 हो गया। तो यह 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15 हो गया। अब आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को हल करके x, y और z का मान निकालिए। तो निकालने के लिए देखिए, पहले हम लोग चले हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2 किए हैं। तो 1 का मान है x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0 और इक्वेशन 2 में जब 2 से गुणा कीजिएगा तो 6x माइनस 4y प्लस 14z बराबर 0 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए तो यह कट जाएगा, तो 7x प्लस 16z बराबर 0 आ जाएगा। और फिर देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाइए 2 से गुणा करते हुए, तब जब इसको भी हल करेंगे तो माइनस एक्स माइनस जेड बराबर माइनस 30 आ जाएगा। अब हम लोग ए और बी को हल करके एक्स और जेड का मान निकाल सकते हैं, जैसे पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लास में निकालते हुएगा, उस ढंग से भी एक्स और जेड का आप मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हल करने के लिए एक्स को हम लोग बराबर कर रहे हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कि इतना बराबर 0, यह माइनस 7x माइनस 7z बराबर माइनस 210 हो जाएगा। हल करने पर z का मान आपका निकल जाएगा माइनस 70/3। आप इसको हल करके देख लीजिएगा। अब इक्वेशन बी में z का मान जब रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा और यह x का मान 160/3 आया है। अब इन दोनों मान को z और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका y निकल जाएगा। तो x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0 हुआ है, 0 दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। x का मान यह है प्लस 4y प्लस 2 इंटू जेड का मान यह है बराबर 0। तो 4y बराबर इन दोनों को इधर ले जाइए तो यह प्लस हो जाएगा 140/3 और माइनस 160/3। 3 एलसीएम निकाल करके और आप हल कीजिए, माइनस 20/3 आ जाएगा। तो y बराबर इस 4 से डिवाइड इसमें कर दीजिए तो माइनस 5/3 आ जाएगा। इस ढंग से एक्स वाई जेड का मान निकल गया। तो अब हमारा डी वेक्टर निकालना था, तो डी वेक्टर हम लोग माने थे कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर था। एक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है और जेड का मान इतना है, रख दिए। इसमें से 5/3 कॉमन है, 5/3 जब कॉमन लीजिएगा तो यह 32i हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस 14k हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तब अगले वीडियो में हम अब थ्योरी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके।